आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक साहस से भरी कहानी लेकर। पेंगुइन की कहानी जो कि बहुत साहसी थी। एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी वाले समुद्र में कुछ सैलानी नौका पर घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी किलर व्हेल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुछ किलर व्हेल मिलकर पेंगुइन का शिकार कर रही हैं। एक पेंगुइन के पीछे किलर हाथ धोकर पड़ गई। पेंगुइन अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रही थी, पर विशाल किलर व्हेल से दूरी घटती जा रही थी। पर उसने हार नहीं मानी। कुछ देर किलर व्हेल को छकाते रहने के बाद जब उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी डूबने वाली है, तभी उसने आखिरी मौके पर शिकस्त स्वीकारने की बजाय एक अनोखा फैसला किया। वो सैलानियों के बोट की तरफ मुड़ी और किसी क्रूज मिसाइल की तरह बोट के ऊपर छलांग लगा दिया। छलांग मिस हो गई और वो बोट से टकराकर वापस पानी में गिर गई। जहाँ किलर व्हेल उसे मुंह में लपकने ही वाली थी, पर यह पेंगुइन अलग ही मिट्टी की बनी थी। मौत के मुंह से बाहर निकल आई। उसने हार नहीं मानी। तुरंत पूरी ताकत बटोरकर उसने दोबारा छलांग भरी। छलांग जिंदगी की। अगले पल वो बोट के ऊपर थी। किलर व्हेल के मृत्युदायक पहुंच से दूर सैलानियों के बीच वो कुछ देर उनके बीच बैठी रही। मौत और जिंदगी की भागदौड़ के बीच वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताई होगी, पर ज़्यादा देर रुकी नहीं। न डर का कोई लक्षण। और किलर व्हेल कुछ दूर बोट का पीछा करने के बाद वापस लौट गई। तब तक पेंगुइन भी दम ले चुकी थी। वो पुनः बोट के डेक पर चढ़ी और किसी हीरो की तरह वापस एंटार्क्टिका के बर्फीले समुद्र में कूद पड़ी, जो उसकी कर्मस्थली थी। कूदते समय ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको बाय बाय बोल रही हो, मानो कह रही हो कुछ नहीं हुआ गाइस, यह तो रोज का काम है। जब एक पेंगुइन इतनी साहसी हो सकती है तो मनुष्य कितना साहसी हो सकता है, जिसके लिए कहा गया है कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा तो वो है जो लड़ा ही नहीं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी, छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।